चलो ये चीज़ तो कन्फर्म है कि आप पॉल हेमन भी धोखा देने वाले हैं सेथ रॉलिंस को भाई, क्योंकि भाई उनके साथ ब्रॉक लेसनर होने वाले हैं और ब्रॉक लेसनर भाई बनने वाले हैं न्यू वर्ल्ड हैवीवेट चैंपियन आने वाले टाइम के अंदर। ये चीज़ें कन्फर्म हो चुकी है। रोमन रेंस का हील टर्न जो है वो आपको होता हुआ नजर आने वाला है WWE कंपनी के अंदर। और भाई जैसा कि मैंने कहा कि हाँ भाई जो पॉल हेमन है वो धोखा देने वाले हैं, तो ब्रॉक लेसनर शायद हमारे न्यू लीडर भी हो सकते हैं आने वाले टाइम के अंदर विजन के अंदर। तो भाई इसको लेके बहुत बड़ी मैसिव अपडेट्स हैं। सो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम लेट्स बिगिन दिस वीडियो। देखो सबसे पहले हम बात कर देते हैं हमारे ट्राइबल चीफ रोमन रेंस के बारे में। देखो जब से रोमन रेंस के हाथों से वो अनडिस्प्यूटेड चैंपियनशिप गई है रेसलमेनिया 40 से, आई गेस रोमन रेंस ने वो अपना पेस WWE के अंदर वो गवा दिया है। देखो साल के अंदर पता नहीं कितनी बार रोमन रेंस का रिटर्न होता है कंपनी के अंदर। हाँ रेसलमेनिया सीजन आते हैं लेकिन वो 9-2-11 होते हुए नजर आ रहे हैं। लेकिन अब उनके हील टर्न के बारे में बात करें तो देखो रिसेंटली ये चीज़ें कन्फर्म हुई है कि जो रोमन रेंस का हील टर्न है ना वो ऑन द टेबल है। और मैं तुम्हें ये बता दूं कि जिन्हों ने ये चीज़ नोटिस की होगी कि रोमन रेंस जो है वो जे उसो को अपने जैसा बनाना चाहते हैं, जैसे रोमन रेंस हुआ करते थे अपनी एक वो लेजेंडरी टाइटल रन के अंदर, जहां पर उन्होंने 1316 दिन तक अपनी चैंपियनशिप को नहीं हारी थी एक हील पर्सोना के अंदर। तो फॉर श्योर वही चीज़ अब जे उसो के साथ हो रही है और लोगों का ये मानना है कि हील रोमन रेंस भी एक बार फिर से आने वाला है। और यही चीज़ जो जिमी उसो को है वो सही नहीं लग रही रोमन रेंस के अंदर रिसेंटली। तो तुम लोगों ने नोटिस किया होगा कि भाई जे उसो और रोमन रेंस की जो रिश्तेदारी है वो तो सही है, लेकिन जिमी उसो जो है वो इसके साथ बिल्कुल भी अच्छे खासे नजर नहीं आ रहे इस चीज़ को देख के कि कहीं कुछ ना कुछ गड़बड़ है रोमन रेंस और जे उसो के साथ में। तो फोर श्योर यही चीज़ें जो है आने वाले टाइम के अंदर एक ब्लड लाइन हील टर्न के साथ हो सकती हैं। बाय द वे जो हमारा क्राउन ज्वेल के बाद हम सबको पता है कि अब आने वाला प्रीमियम लाइव इवेंट क्राउन ज्वेल है, लेकिन उसके बाद होने वाला है सर्वाइवर सीरीज वॉर गेम्स। तो भाई देखो फोर श्योर अब यही चीज़ होने वाली है कि हमें वॉर गेम्स के अंदर भी टीम रोमन रेंस और टीम सेथ रॉलिंस का मैच देखने को मिलेगा। देखो टीम रोमन रेंस को तो भाई पूरी हो जाएगी क्योंकि भाई 3 ब्लड लाइन के बंदे हैं, जहाँ पर जे उसो और जिमी उसो होने वाले रोमन रेंस के साथ, और ऊपर से वो कोडी रोड्स भी होंगे और जॉन सीना भी होंगे। ये 5 बंदे तो पूरे होते हुए नजर आएंगे। लेकिन अगर हम विजन की साइड के ऊपर जाएं तो फोर्स और यहाँ पर सिर्फ 3 बंदे हैं और इनको 2 बंदे इकट्ठे करने होंगे। देखो भाई एक और जो बंदा यहाँ पर होने वाला है जो कि फोर्स और कन्फर्म है रिसेंटली, क्योंकि हमने रेसल प्लोजा के अंदर भी देखा कि पॉल हेमन जो है वो इंट्रोड्यूस करने चले गए तो भाई ब्रॉक लेसनर को। तो भाई ये जो अब कोडी रोड्स ने यही चीज़ सेथ रॉलिंस से पूछी तो भाई सेथ रॉलिंस ने कहा कि भाई ये मेरा फैसला था, मैंने ही पॉल हेमन को भेजा था। अब देखो यहाँ से ये चीज़ तो कन्फर्म है कि जो ब्रॉक लेसनर है वो विजन को ज्वाइन करने वाले हैं उस वॉर गेम्स मैच के अंदर। चलो अब ये चीज़ तो कन्फर्म हो गई है कि जो चौथा बंदा है विजन का वो ब्रॉक लेसनर होने वाले हैं। और ब्रॉक लेसनर जो है वो टीम अप करने वाले हैं सेथ रॉलिंस के साथ और उस वॉर गेम्स के अंदर। अब देखो अब यहाँ से चीज़ें कब लीड करने वाली हैं सेथ रॉलिंस वर्सेस ब्रॉक लेसनर के मैच के लिए। हाँ भाई मैं ठीक कह रहा हूँ। अब देखो बहुत से लोगों का ये मानना है कि हमें वॉर गेम्स के अंदर फोर्स और ब्रॉक लेसनर जो हैं विजन के साथ आपको आते हुए नजर आएंगे। लेकिन रिसेंटली स्मैकडाउन के ऊपर तुम लोगों ने एक चीज़ नोटिस की होगी कि जो भाई पॉल हेमन और सेथ रॉलिंस के जो रिश्ते हैं ना आपस में वो कुछ ठीक चल नहीं रहे, क्योंकि भाई पॉल हेमन जो है वो रोक रहे थे सेथ रॉलिंस को भाई कोडी रोड्स को स्टाफ मत लगाओ, ऑलरेडी वो तुम्हारे हेड के अंदर है। लेकिन सेथ रॉलिंस ने वो चीज़ नहीं मानी, लेकिन जाते हैं स्टाम्प कर कोशिश करते हैं, लेकिन भाई वो कन्वर्ट करते हैं क्रॉस रोड्स के अंदर। लेकिन इनकी जो रिश्तेदारी है वो कुछ अच्छी खासी नहीं चल रही इन दोनों के दरमियान। लेकिन भाई साहब जैसा कि मैंने ये चीज़ कही कि अब देखो ब्रॉक लेसनर ज्वाइन करेंगे विजन को उस वॉर गेम्स मैच के अंदर, तो इसका बिल्कुल भी मतलब नहीं है कि वो भाई आने वाले टाइम के अंदर विजन के साथ रहने वाले हैं। तो हो सकता है जैसा कि रेसल प्लूजा के अंदर हमने देखा कि आउट ऑफ नोवेयर भी पॉल हेमन आते हैं, तो हो सकता है कि आउट ऑफ नोवेयर पॉल हेमन टर्न हो जाएं सेथ रॉलिंस के ऊपर और ब्रॉक लेसनर के साथ हो जाएं, और यहां से हमें सेथ रॉलिंस वर्सेस ब्रॉक लेसनर का मैच देखने को मिले जहां पर पॉल हेमन जो है वो हेल्प करते हुए नजर आए ब्रॉक लेसनर की और ब्रॉक लेसनर बन जाए हमारे न्यू वर्ल्ड हैवीवेट चैंपियन। यानी कि इसके होने के बहुत ज़्यादा चांसेस हैं कि आपको देखने को मिल सकते हैं। तो मेरे हिसाब से ये स्टोरी लाइन तो कुछ इस तरह से जा रही है कि जिस तरह से भाई 2021 के अंदर समर स्लैम के अंदर ब्रॉक लेसनर का रिटर्न हुआ था, तब हमें स्टोरी लाइन देखने को मिली थी पॉल हेमन और ब्रॉक लेसनर की कि भाई ब्रॉक लेसनर ने कहा था कि भाई वो रोमन रेंस के साथ क्यों है, और क्राउन ज्वेल के अंदर हमने मैच देखने को मिला था। और बाद में हमने क्राउन ज्वेल के बाद डे 1 के अंदर जो भाई पॉल हेमन और ब्रॉक लेसनर के साथ भी आते हुए नजर आए। लेकिन तुम्हारे अकॉर्डिंग भी क्या कुछ चीज़ हो सकती है, तुम लोग अपना ओपिनियन शेयर करना कमेंट सेक्शन के अंदर। मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो के अंदर। टिल देन बाय बाय।